चेतो दर्पण मार्जनम् भवमः दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् ऊडामृता स्वादनम् सर्वात्म स्नपनम् परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्मा, भक्ति के विषय में हम लोग नित्य प्रति चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि भगवान के जो पूर्ण शरणागत हो जाता है उस पर ही भगवान अपनी कृपा करते हैं। रामायण कहती है, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमई तुमई वै जाय, तुमरी ही कृपा तुमहि रघुनंदन, जानत भगत भगत उरचंदन। तो रामायण के अनुसार जो भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाएगा, जो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेगा, उस पर भगवान अपनी कृपा करेंगे और कृपा करके अपना ज्ञान अपना प्रेम प्रदान करेंगे। जानने का अभिप्राय क्या है? जानने का अभिप्राय यही है कि वो भगवान को प्राप्त कर लेगा, भगवान की प्राप्ति उस जीव को हो जाएगी। ये जानने का अभिप्राय है। लेकिन इसके लिए हमको शरणागति करनी होगी। और शरणागति कैसे करनी है इसके विषय में भी मैंने बताया कि जो कुछ हमारे पास है उसको समर्पित कर देना ही शरणागति कहलाता है। बड़ी सरल परिभाषा है शरणागति की। फिर से सुने, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ मतलब तीन चीजें हैं हमारे पास। क्या क्या है? पहला ये शरीर है, हाँ। दूसरा क्या है? मन है, हाँ। तीसरा क्या है? हाँ, मन में वो सब आ जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो चार भाग होते हैं ना अंतःकरण के। तो दूसरा मन है और तीसरा है ये धन का सामान। इन सब को
भगवान के गुरु के श्री चरणों में हमें समर्पित करना होगा। आप कहेंगे भगवान के चरणों में तो ठीक है, लेकिन गुरु, अरे गुरु का अभिप्राय भगवान से ही है। आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित नमर्त्य बुद्ध्या सुयेत सर्वदेव मयो गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वेद मंत्र कह रहा है कि गुरु साक्षात ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मा, हाँ, अरे ऐसे ही कह दिया होगा भाई, तारीफ में तो संसार में भी लोग बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। चपरासी को भी कलेक्टर से बड़ा बता देते हैं, हाँ, लेकिन वास्तविकता तो इससे पृथक होगी। अरे ऐसा मत सोचना भूल कर भी अपराध हो जाएगा। अरे वेद मंत्र में कोई भी वाक्य ऐसे ही नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई कल्पना से नहीं कह दी गई, अतिशयोक्ति नहीं कही गई। एक एक वाक्य, हाँ, मतलब उसमें शंका करने वाली कोई बात नहीं। तो वेद कह रहा है कि गुरु ब्रह्मा है, हाँ, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, और यही नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरुदेव को नमस्कार करो, उसकी शरण में जाओ, उसकी भक्ति करो, उसकी साधना करो, गुरु को भजो। बस जिसने गुरु का भजन कर लिया उसको भगवान का भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में 2 प्रकार की भक्ति बताई गई। सर्वप्रथम गुरु की भक्ति जो कोई कर ले, एकमात्र गुरु की भक्ति कर ले, सेवा कर ले, तो उसका कल्याण होना निश्चित है। और दूसरा, गुरु के साथ साथ भगवान की भक्ति करे। डायरेक्ट भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, ये हमारे यहां निषेध है। गुरु प्लस भगवान, और या तो एकमात्र गुरु, इन दोनों में आपको एक को चुनना होगा। तो यदि कोई गुरु की ही भक्ति करता है तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। हाँ, उसको किसी और की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, कोई शंका मत करना। आप पूर्ण लगन से, मन से, बुद्धि का, मन का अनुराग करते हुए, उनको सब कुछ समर्पित करते हुए सेवा करो। वो गुरु कृपा सब कुछ करा देगी, सब कुछ दे देगी, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, ये भुक्ति मुक्ति प्रिया यावत होना चाहिए। ये भुक्ति मुक्ति और मुक्ति की कामना नहीं होनी चाहिए। एकमात्र भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम। जिसको गुरु मिल गए वो सोचो कि उसको साक्षात भगवान मिल गए। उसको वेद कहता है ना, यस देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही गुरु के प्रति होनी चाहिए। ये नहीं कि भगवान के लिए तो और ये भोग लगा रहे हैं और फिर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गुरु के पास गए तो बिल्कुल नहीं। गुरु से 2 मिनट बस बैठ लिए, दर्शन कर लिए और चले, ये अपमान हो जाएगा, अपराध लग जाएगा। भगवान उस जीव को स्वीकार नहीं करते जो डायरेक्ट उनके पास जाता है। हाँ, गुरु की शरणागति करनी होगी, गुरु के द्वारा जाओ भगवान के पास, गुरु के थ्रू। डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकता कोई, डायरेक्ट भगवान से कोई नहीं मिल सकता, कोई उनकी प्राप्ति नहीं कर सकता, गुरु के पास जाना पड़ेगा, ये नियम है। बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति असंभव है, नहीं होगी। तो देखो, शरणागति में ये गुरु भक्ति बहुत अनिवार्य है। जो लोग डायरेक्ट भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम केवल भगवान की भक्ति करेंगे, अनंत जन्म बीत जाए उनको भगवान नहीं मिल सकते। तो पहली बात याद रखेंगे, गुरु शरणागति होनी चाहिए। और गुरु कैसा होना चाहिए? अब लोग गुरु के विषय में भी पूछते हैं, प्रश्न करते हैं।
वैसे तो यहां पर बड़ा स्पष्ट मैंने कह ही दिया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब इसका अभिप्राय आप समझ लो कि वो गुरु जिसने भगवान की प्राप्ति की हो। गुरु कौन? जो भगवान से मिलाए, जो संसार का सामान दे, संसार में रिद्धि सिद्धियों का चमत्कार दिखाए। हाँ, तमाम लोग हैं ना, चमत्कार दिखाते हैं, भविष्य बता देते हैं, भूत बता देते हैं रिद्धि सिद्धियों के द्वारा। ये सब इकट्ठा कर लेते हैं, अड़िमा लघिमा गरिमा इत्यादि अष्ट सिद्धियां, और कह देते हैं हमको हनुमान जी सिद्ध हो गए, हमको फलानी दुर्गा जी सिद्ध हो गई, फलाने देवता सिद्ध हो गए। ये सब गप है। अरे जिसको हनुमान जी सिद्ध हो जाएंगे भला उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति, फिर वो ये सब चमत्कार दिखाते क्यों घूमेगा? वो तो राम राम का जप करवाएगा, बस राम नाम की बात करेगा, वो ये सब क्यों करेगा? हाँ, ये संसार देगा वो भला? अरे संसार छीनना गुरु का काम है कि संसार देना गुरु का काम है? तो जो संसार दे वो गुरु हो ही नहीं सकता, पहले यहीं पर छटनी हो गई। हाँ, जो चमत्कार वमत्कार दिखाए ये सब संसार में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं। ये संसार चाहिए किसी को तो उसके लिए अलग अलग चीजें करते हैं ना, गुरु ही बन जाते हैं। हाँ, उनके जैसा वेशभूषा धारण कर लिया, चोला बना लिया और दाढ़ी भी रख लिया, बाल भी बढ़ा लिए और तमाम पीले गेरुए वस्त्र पहन लिए, श्वेत वस्त्र पहन लिया और कंठी माला सब धारण कर लिया, चंदन तिलक लगा के लगे, और अंदर तो माया बैठी है, भरी है। अब वो जब कुछ दिन तक नहीं हुई अपनी स्वार्थ सिद्धि, धन नहीं मिला, नाम नहीं हुआ, ख्याति नहीं हुआ, तो लगे बाबा जी चमत्कार दिखाने, कहीं से थोड़ा बहुत सिद्धि इकट्ठा कर ली। तो ये सब चीजें तमाम हो रही हैं, अब इनमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हमको वास्तविक महापुरुष की शरणागति करनी होगी। वास्तविक महापुरुष माने श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, बस जो भगवान की प्राप्ति किया हो, ब्रह्मनिष्ठ हो और साथ में श्रोत्रिय हो, माने जिसको शास्त्र वेद का संपूर्ण ज्ञान हो, हमको भी करा सके, उसे गुरु कहते हैं। तो ऐसे गुरु की हमको शरणागति करनी होगी। ऐसे गुरु के पास हमको जाना होगा और उनसे साधना पूछनी होगी, उनसे सेवा जाननी होगी, उनके द्वारा मार्ग बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। जो ठीक ठीक चल सकेगा उसको प्राप्ति हो जाएगी, और जो नहीं चल सकेगा अपनी बुद्धि लगा देगा बीच में कि उन्होंने तो ऐसा कहा है, अरे मैं तो इतना ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, मैं काम करता हूं उनके पास जाना ही बंद कर देता हूं। हाँ, मैं उनके पास जाना ही बंद कर देता हूं, मैं कुछ दिन तक दूर चला जाता हूं, फिर जाऊंगा कभी गुरु जी के पास। अरे मुझे इतनी सारी आज्ञाएं नहीं माननी है, मैं इतनी सेवा नहीं कर सकता, मैं इतनी भक्ति नहीं कर सकता, और लक्ष्य है भगवत प्राप्ति का। हाँ, लक्ष्य तो है, लक्ष्य तो सुन लिया था, बना लिया है, लेकिन कैसे हो जब ये संसार की इच्छाएं कामनाएं समाप्त ही नहीं होती। किसी को नाम की इच्छा है, किसी को धन की इच्छा है, किसी को किसी वस्तु की इच्छा है, तमाम प्रकार की। अरे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 सब्जेक्ट है, उनकी सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं सबको। जब ये इच्छाएं कामनाएं ही समाप्त नहीं होती हो रही तो कैसे भगवान की प्राप्ति हो, कैसे गुरु कृपा कर दे? हमारे सामने भगवान खड़े भी हो जाए तो भी हम कह देंगे अरे हमको तो आप चाहिए नहीं। अरे तो चाहिए नहीं, तू तो अभी अभी भगवान का मेरा नाम जप कर रहा था और मुझे पुकार रहा था रो करके। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा है भगवान अपने गोलोक धाम भी ले जाए हमको, वैकुंठ धाम ले जाए हमको, साकेत लोक ले जाए, लेकिन जब वहां कुछ दिन रहेंगे और जब सत्संग ही सत्संग तो वहां मिलेगा, सेवा ही सेवा मिलेगी। लेकिन मन में अब संसारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तो उसके कारण हम वहां भी रह नहीं सक पाएंगे। मजाक कर रहा हूं, पहले तो किसी जीव का प्रवेश ही नहीं है वहां बिना भगवत प्राप्ति किए, माइक जीव का। और यदि मान लो कभी हो भी जाए, भगवान ले जाए, गुरु ले जाए, चल भाई तेरे को ले चलते हैं, लेकिन वो वापस आ जाएगा। हाँ,
ये चैलेंज करते हैं हम। तो महापुरुष जो भगवान को प्राप्त किया हो, उसकी ठीक ठीक शरणागति हो, उसकी ठीक ठीक आज्ञा पालन हो, उसके बताए हुए मार्ग पर हम ठीक ठीक चले, और किसी महापुरुष, अन्य महापुरुष या गुरु या किसी साधक के प्रति भी दोष बुद्धि न लावें। किसी गुरु और महापुरुष को तो बहुत बड़ी बात हो गई, किसी साधक के प्रति भी एक साधक को दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अरे वो साधक किस स्थिति का है यह हम तो जानते नहीं, हम जान नहीं सकते। अरे कोई अपने आप को अंतर्यामी घोषित कर दे, भगवान डिक्लेयर कर दे मैं भगवान हूं, सब जानता हूं, तब तो बात अलग है, कोई भगवान हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और भगवान तो ऐसा हो कहेंगे भी नहीं, कोई होगा भी भगवान आ भी जाए अवतार में तो ऐसा कहेंगे नहीं कि मैं भगवान, वो तो अपने आप को साधारण मनुष्य ही कहेंगे। तो यदि कोई भगवान हो जाए तब तो बात अलग है, वरना अंतर्यामी तो कोई होता नहीं। हाँ, कोई गुरु हो जाए तो बात अलग है, महापुरुष हो जाए, वो किसी की कमी निकाले तो बात अलग है। हमको कुछ मालूम ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, और हम किसी में गड़बड़ी देखें, बाहर की क्रियाओं को देख करके उसके मन के भीतरी भाव को जानने का प्रयास करें, बाहर के आचरण को देख करके बहिरंग, हाँ मैं जो देख रहा हूं उसका अभिप्राय यही है कि ये ऐसा व्यक्ति है, ये मेरे हिसाब से ये ऐसा व्यक्ति है, इसके अंदर ये दोष है। अरे तुम कहां से देख पा रहे हो भाई? अरे क्योंकि हमारे अंदर ही दोष है इसलिए देख पा रहे हैं। वास्तविक बात, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके अंदर जो होगा काम क्रोध लोभ मोह, यही तो है हमारे अंदर, मद, यही हम दूसरों के भीतर देखते हैं। हाँ वो कामी है, वो क्रोधी है, वो लोभी है, वो मोही है, आसक्त है संसार में। मैं तो आसक्ति रहित हूं, काम रहित हूं, क्रोध रहित हूं, लोभ रहित हूं। मेरे बराबर महापुरुष तो कोई होगा ही नहीं यहां पर। वो ये सोचता है सदैव, इसी में जीव का पतन हो जाता है। वो एक की बुराई किया, फिर दूसरे की देखा, फिर तीसरे को देखा, फिर चौथे को देखा। अब अपने मन में हमको श्याम सुंदर को ध्यान करना है, लाना है, किशोरी जी को ध्यान करना है, उनके परिकरों का ध्यान करना है, गुरु का ध्यान करना है, धाम का ध्यान करना है। लेकिन हम ध्यान किसका कर रहे हैं? माइक जीवों का। तो देखो ये माइक जीवों का ध्यान करने से हमारा मन भी शनै शनै माइक हो जाएगा। मान लो किसी ने साधना करके शुद्ध भी कर लिया, लेकिन यदि ये संसार का चिंतन करने लग गया, संसार में मन को लगा दिया, तो उसका मन भी गंदा होने लग जाएगा धीरे 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 धीरे, और फिर जो रही सही साधना उसकी समाप्त हो जाएगी। फिर गुरु के आगे जाकर के बक 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 करे और कुछ बोले, और कहीं किसी के आगे कुछ बोले, इससे क्या लाभ? तो हमको ठीक ठीक साधना करनी होगी, साथ में मन को एकमात्र हरि गुरु में ही लगाना है। जो ये कहा जाता है ना, हरि गुरु में ही लगाओ, भगवान उनके नाम रूप लीला गुणधाम उनके संत में ही लगाओ, ही। अरे गीता में भरा पड़ा है ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो मेरा अनन्य चिंतन करेगा, हाँ अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। डबल डबल भगवान कह रहे हैं, देखो जो अनन्य चिंतन करे मेरा, अर्थात अन्य ना आने पावे उसके मन में, कोई संसारी व्यक्ति भी ना आए, कोई देवी देवता भी ना आए, ये देवी देवता भी माइक होते हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं नित्य नित्य स्मरण करें, हाँ तेसाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो मेरा सतत भजन करता है, सतत माने निरंतर, तैल धारा दवछिन्न भक्ति करे। जैसे तेल की धार होती है, एक बार बह जाए तेल तो
धार बनती जाती है, बनती जाती है, टूटती नहीं। उसी प्रकार भगवान की भक्ति होनी चाहिए, अखंड, निरंतर, अष्टयामी, दिन रात राधा कृष्ण का ही चिंतन हो, गुरु का ही चिंतन हो, उनके विषय में चिंतन हो। हमको कब दर्शन मिलेगा ठाकुर जी का, किशोरी जी का? ये तड़प बढ़ती रहे, निरंतर बढ़ती रहे, वो साधक है। वो अपने आप को साधक समझे। और जिसका मन संसार में लगता जा रहा है, वृंदावन में रहते हैं, बरसाना में रहते हैं, गुरुधाम में रहते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन मन में संसारी इच्छाएं हैं। भोजन में ये मिले, ऐसा हमको बिस्तर मिले, ऐसे हमारा लोग सम्मान करें, सब हमारे आगे हाथ जोड़े प्रणाम करें, सब हमें ही गुरु बना ले। ये जिसके अंदर भावना है, वो तो अपना पतन करेगा ही। उसके सानिध्य में जो आएगा उसका भी पतन करा देगा वो। हाँ, तो ऐसा हमको छलावा नहीं करना है। इसका डबल अपराध मिलेगा। डबल क्यों? अरे तुम तो यहाँ पर सत्संग करने आए थे ब्रह्मचारी होकर के, और साधना करने आए थे, तुम्हारे मन में कुसंग हो गया, तो दुनिया वाले देखेंगे कि बताओ ये साधना करने आया था, ये ऐसा आचरण कर रहा है, तो उनके मन में भी गलत प्रभाव पड़ेगा सत्संग के प्रति। हाँ, अरे सत्संग करने वाले का भी ये हाल हो जाता है क्या? इससे अच्छा तो हम सत्संग नहीं कर रहे हैं, वही ठीक है। तो तुमको तो अच्छा आचरण करना होगा, तो ठीक ठीक भक्ति करनी होगी। तो भक्ति साथ में हो और उसके साथ कुसंग ना हो, तब तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और यदि भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन साथ में कुसंग भी कर रहे हैं, मन में भगवान को, गुरु को छोड़ करके दूसरे किसी को बिठा रहे हैं, अरे उसने भगवत प्राप्ति की है क्या? तुम उसको गुरु बना रहे हो, उसके पास जा रहे हो, उसके पास जा रहे हो, उनको भगवत प्राप्ति हो गई क्या? नहीं, ये तो हमको पता नहीं। जब तुमको पता नहीं कि भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं, मतलब तुम खुद ही डाउट में हो। हाँ, डाउट में है। हाँ, यदि तुमको पक्का विश्वास है, यदि, ये तो किसी को हो नहीं सकता। जब एक गुरु हमको मिल गए, हमने एक गुरु के शरणागत हो गए, तो उनके बराबर तो कोई विश्व में दिखाई नहीं पड़ता। अरे श्रोत्रिय ही कोई दिखाई नहीं पड़ता, ब्रह्मनिष्ठ तो बहुत दूर की बात। ये तो अंदर की बात है, कोई ब्रह्मनिष्ठ ही दूसरे ब्रह्मनिष्ठ को जान पाएगा। अरे कोई श्रोत्रिय भी दिखाई पड़ जाए तो चलो ठीक है, उसके शरणागत हो जाओ, उसकी शरणागति कर लो। जब तुमको गुरु मिल गए, गुरु की भक्ति करना है तुमको, तो क्यों इधर उधर माथा टेकते हो, इधर उधर कान लगाते हो? एकमात्र भगवान का चिंतन करो बस। दिन रात एक चीज होना चाहिए, हमने भगवान का स्मरण कम किया, हम नहीं कर पा रहे हैं स्मरण, हमको प्राप्ति नहीं हो रही, कब प्राप्ति होगी? ये दिन रात चिंतन होना चाहिए, भगवत स्मरण निरंतर होना चाहिए, निरंतर, तब भगवान की कृपा होगी। पूर्ण समर्पण, गुरु आज्ञा दे उसके लिए तत्पर रहे हम। गुरु ने ऐसी आज्ञा दी, तुरंत हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हमारी बुद्धि में समझ में नहीं आता गुरु जी ने ऐसी आज्ञा क्यों दी। हमको कहते हैं वहां चले जाओ, वो सेवा करो, उसको तो पास में रखे हुए। हमसे कहते हैं ऐसा करो वैसा करो, उससे तो ऐसा नहीं कहते। अरे तुम ये बुद्धि क्यों लगा रहे हो? तुम गुरु हो क्या? नहीं, हम तो गुरु नहीं है। फिर जब तुम गुरु के शरणागत हो गए तो गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए हर समय तत्पर रहो। हाँ, यहां तो गुरु पर ही बुद्धि लगा देते, गुरु पर ही आक्षेप कर देते, नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं, हमारे अनुसार चलेगा, हमारे अनुसार होगा ये। आप कहते हैं ऐसा हो ऐसा हो, नहीं नहीं आपके अनुसार नहीं, हमारी बुद्धि ज्यादा कुशाग्र है। आप तो ऐसे ही हैं, ठीक है गुरु जी बन गए हैं, लेकिन हमसे कम है। अंदर ये अभिमान है। तो बताओ ऐसे जीव का, ऐसे जो भोले भाले भक्त का कैसे कल्याण होगा? हाँ, भोला ही है बेचारा, उसको यही नहीं पता कि कल्याण कैसा हो, कैसे होगा। तो गुरु की बुद्धि में बुद्धि जोड़ना,
असिधार समाहिता, अरे तलवार की धार के में चलने के समान होता है गुरु के मार्ग पर चलना, इतना कठिन है। तो हम सोच लेते हैं मजाक, और जब गुरु परीक्षा लेते हैं, कुछ होता है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो फिर हमारी बुद्धि लग जाती है। जब सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है गुरु भक्ति की, गुरु सेवा की, उसी समय हम पीछे हट जाते हैं। तो फिर क्या मतलब है गुरु बनाने का, गुरु भक्ति, और तुम ये सब स्वांग स्वांग ही कहेंगे इसको, स्वांग रच रहे हो। पीला वस्त्र भी पहन लिए, गुरु जी की तस्वीर लगा लिए अपने घर में, गुरु जी को थोड़ा पैसा भी दे आए, लेकिन जब आवश्यकता है तो फिर, और जब विपरीत चिंतन न करने को बोला जाए तो और अधिक विपरीत चिंतन कर रहे हैं। तो हमको एकमात्र हरि गुरु की शरणागति करनी है, गुरुदेव का निरंतर सत्संग श्रवण करना है और उनके अनुसार पालन करना है। जितना अधिक हम पालन करेंगे उतनी ही शीघ्र गति से हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन भगवान की, गुरु की कृपा हम पर होगी। तो आज के सत्संग में इतना ही, शेष फिर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।